एक डील हुआ $11 बिलियन का और पूरा देश खुश हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड की ASML डील की। अब पूरे सोशल मीडिया में यही चल रहा है। हमें वो मिल गया जो चाइना के पास भी नहीं है। अब ये डील कितनी बड़ी है और क्या सच में हम चाइना से आगे निकल जाएंगे? देखो, पूरा फैक्ट्स आपको मीडिया कभी नहीं बताएगी। कोई भी चिप जो बनती है वो एक टेक्नोलॉजी से बनती है जिसे कहते हैं लिथोग्राफी। और इस टेक्नोलॉजी की दो मशीन्स होती हैं, एक DUV और एक EUV। अब देखो, जितनी चिप पतली उतनी फास्ट, उतनी पावरफुल और उतनी एफिशिएंट और उतनी ही महंगी चिप बनती है। तो चिप बनाना मुश्किल नहीं है, सबसे पतला चिप बनाना मुश्किल है। अब ये जो चिप्स बनाने की मशीन्स हैं, DUV और EUV मशीन, ये पूरी दुनिया में नीदरलैंड की एक ही कंपनी के पास है, ASML। कंप्लीट मोनोपोली, कोई दूसरी कंपनी नहीं है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब इस मशीन के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज हुए हैं वो मोस्टली अमेरिकन है, इसीलिए ASML को एक्चुअली अमेरिका कंट्रोल करता है। ASML चाह के भी किसी को भी मशीन्स नहीं दे सकता US के परमिशन के बिना। अब देखते हैं ये मशीन्स कहाँ पे है और वो कितना पतला चिप बना पा रहे हैं। तो पहले नंबर पे आता है ताइवान की TSMC। अब TSMC 2 नैनोमीटर्स तक का चिप बनाता है ASML की वही EUV मशीन यूज़ करके। एनवीडिया की एडवांस AI चिप्स, एप्पल का प्रोसेसर, AMD प्रोसेसर सब यहीं से आता है। ये कंपनी इतनी आगे है कि बाकी सबको पकड़ने में डेकेड्स लग जाएंगे। दूसरे पे आता है इंटेल। अब एज पर रिपोर्ट्स इंटेल 1.8 नैनोमीटर्स तक का चिप क्लेम कर रहा है, लेकिन अभी तक मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई है। तीसरे पे है सैमसंग, जो कि कोरियन कंपनी है। 2 से 3 नैनोमीटर्स तक का चिप्स बना पा रहा है। ये कंपनी भी काफ़ी आगे है और इनके पास भी वही EUV मशीन है। अब इस लीग में एक और कंपनी आती है, चाइना की SMIC। लेकिन ट्विस्ट ये है कि SMIC के पास EUV मशीन नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने ASML को बैन कर दिया था चाइना को EUV एक्सपोर्ट करने से। ASML चाह के भी चाइना को वो मशीन नहीं दे सकता है। तो चाइना की SMIC ने वही पुरानी DUV टेक्नोलॉजी यूज़ करी एंड एज पर रिपोर्ट्स मल्टीपल पैटर्निंग यूज़ करके 5 नैनोमीटर्स तक का चिप बना चुका है। वो हुआई की लेटेस्ट चिप्स उसी से बनी है। अच्छा, चाइना का ताइवान पे वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। अगर चाइना ताइवान को ले लेता है तो डायरेक्टली TSMC की टेक्नोलॉजी उसके हाथ में आ जाती है। मतलब नंबर 1 चिप मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली उसके कंट्रोल में है और इसीलिए US नहीं चाहता कि चाइना ताइवान को ले पाए। अब आते हैं इंडिया पे। देखो, इंडिया को नीदरलैंड से डील मिली तो है, क्योंकि इंडिया पैक्ट सिलिका का मेंबर है। US लेड सप्लाई चेन सिक्योरिटी का अलायंस भी है और इसीलिए अमेरिका ने अलाउ किया ASML को इंडिया को मशीन सप्लाई करने के लिए। लेकिन इंडिया को मिली क्या है? DUV मशीन, जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ना कि EUV मशीन। इस DUV मशीन से इंडिया 28 नैनोमीटर तक का ही चिप बना पाएगा। ये बहुत ही ऑर्डिनरी चिप्स होते हैं, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होगा। तो जो इंडिया की हमारी महान मीडिया क्लेम कर रही है ना, वैसा कोई आईफोन प्रोसेसर, कोई एनवीडिया GPU नहीं बना पाएगा। इंडिया अभी चाइना से 4 जनरेशन पीछे है और TSMC से तो 10 जनरेशन पीछे है। TSMC सिर्फ 2026 में $52 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है 1 साल के एक्सपेंशन के लिए, और दूसरी तरफ इंडिया के पूरे ढोलेला प्रोजेक्ट की कॉस्ट है $11 बिलियन। अब आपको क्या लगता है, इंडिया 28 नैनोमीटर से 2 नैनोमीटर तक कितने सालों में पहुंचेगा? कमेंट में बताओ। और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए जो मीडिया नहीं बताएगी, फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।